कक्षा 12वीं, विषय हमारा हिंदी। ठीक, आज दिनांक शुक्रवार। ठीक है, आज दिनांक ये जो है 5/3/2021। ठीक, ये विषय तो हटा इसमें हिंदी है ये। देखो प्रश्न 1। ठीक है, कवि ने दिल, ठीक है, की तुलना बराबर किससे और क्यों की है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, कवि ने दिल की तुलना मीठे बोलते हैं अच्छा उससे अच्छा बातें करें उससे, और पानी की जो झरना है, पानी गिरते हैं झरना, इससे की है। ठीक है, प्रश्न 2। कवि ने मुस्काता चांद, ऊपर वाला चांद से किसे कहा है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, कवि ने मुस्काता चांद को अपने प्रिय के रूप में, सौंदर्य के रूप में कहा है। ठीक है, प्रश्न 3। कवि ने मानसिक स्थिति कैसी है, कवि की मानसिक स्थिति कैसी है, यहाँ पे है तर कवि की मानसिक स्थिति प्रिया, अपने इससे मिलने की प्रिय के प्रति अपार प्रेम, बहुत प्रेम से सरोवर मतलब भरा हुआ है। अगला प्रश्न 4। कवि ने किस पर क्या उड़ेलना, ठीक, उड़ेलना जैसे उड़ जाते हैं तो धूल उड़ता है ना, उसे उड़ेलना, और पुनः बार फिर भर आता है, फिर आता है, फिर उड़ता है, फिर आता है। यहाँ पे उत्तर है, कवि ने अपने प्रिय के प्रेम उड़ेलना को बार भर आता है। देखो बार भर आता है। अगला है क्वेश्चन 5, प्रश्न 5। कवि किससे प्रिविष्ट अच्छा, अर्थात ये वाला किससे अच्छा है, कवि बोल रहे हैं, तो आंसर रहेगा, कवि अपने प्रिय के प्रेम आत्मीयता संरक्षण से प्रविष्ट है। अगला प्रश्न है 6। कवि को क्या सहा नहीं जाता, तो उत्तर रहेगा इसका, कवि को अपने प्रिय के द्वारा, अपने जो प्रेम है उसके प्रिय के द्वारा प्रेम से बहलाना, उसको बार बार बोलना, ऐसे करना, उसको ऐसे सहलाना और स्नेह की सुरक्षा को सहन नहीं जाता। अगला प्रश्न है 7। कवि ने किस बात का डर था या है, उत्तर, कवि को अपने प्रिय के स्नेह प्रेम से स्वयं को दुर्बल, मतलब ऐसे दुर्बल और असमर्थ, काम नहीं कर सकता का अनुभव करता था, और अतः उसे भविष्य आने वाला दिन, भविष्य की अनहोनी का उसे डर लगा रहता था। प्रश्न 8। ठीक है, कवि दक्षिणी ध्रुव को अंधकार और अमावस्या के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आंसर। ठीक है, कवि दक्षिणी ध्रुव के अंधकार अमावस्या के माध्यम से यह कहना चाहता है कि अपने प्रिय के वियोग में ऐसी सजा मुझे दो, या प्राप्त करना चाहता है जो दक्षिणी ध्रुव के तरह नितांत अकेले सुनसान, जहाँ पर कोई ना हो, और वीरान अकेले अमावस्या की काली रात के बराबर हो। ठीक है, अगला है प्रश्न 9। कवि कहाँ लापता हो जाता है, ये देखो लापता हो जाता है या होना चाहता है, उत्तर है, कवि पाताल, चक्री और अंधेरी गुफाओं के सुरंगों में एवं धुएं बादलों के बीच में लापता हो जाना चाहता है। अगला प्रश्न 10। कवि किसका असहायमंद है और क्यों, तो इसका आंसर रहेगा, कवि अपने प्रिय के असहायमंद है, अर्थात क्योंकि वह अपने भूत
और वर्तमान की उपलब्धियां के अनुभवों और परिस्थिति के कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रिय है। प्रश्न 11, कवि हर परिस्थिति में, हर सब परिस्थिति में संघर्ष को स्वीकार करने की क्या कारण है? इसका उत्तर रहेगा, कवि हर परिस्थिति को संघर्ष स्वीकार करने का कारण है उसका स्वयं ही, उसका कुछ सुख दुख, ठीक, सुख दुख और सफलता असफलता हुई जो उसकी प्रिय के अच्छे लगते हैं और खुशी को स्वीकार करता है। प्रश्न 12, कवि स्वयं के लिए दंड चाहता अच्छा है, क्यों? और उत्तर रहेगा, कवि स्वयं के लिए दंड चाहता है क्योंकि वह अपने आप को समर्थ, अच्छा, सक्षम और स्वविवेकी खुद के लिए बनाकर प्रिय के बिना, इसके बिना अपने जीवन को संघर्ष के लिए तैयार करना चाहता है, ठीक।